जय श्री राम दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आप लोगों को सिद्धि के बारे में जानकारी दी कि हम आपको निःशुल्क सिखाएंगे। कई लोग क्या हैं कि फ्रॉडपना कर रहे हैं। बहुत सारे कई लोगों से हमारी बात हुई तो बता रहा है कि कोई हमसे 50,000 मांग रहा था, कोई हमसे 1 लाख मांग रहा है ये सिद्धि सीखने के लिए। आप फ्री में सिखा रहे हैं, हमको भी सिखा दीजिए। फ्री की बात सुन के हमसे बहुत लोग जुड़ गए। यानी कि इतने लोग जुड़ गए कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को तो हम बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं दे पा रहे, इतने मैसेज आ गए। क्या ये सभी योग्य हैं सिद्धि सीखने के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि पात्रता होना चाहिए सिद्धि सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा, मैसेज कर दिया कि हमको भी सिद्धि सीखना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी भगवान की पूजा नहीं करते, उनको समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा ये सिद्धि तो बहुत अच्छी है, चलो ये निःशुल्क में मिल रही, फ्री में मिल रही तो हम भी सीख लें। पर इस सीखने से क्या होगा? आप पात्र होना चाहिए, तब ये सिद्धि सही काम करेगी। और आप सीख भी जाओगे, हम सिखा भी देंगे, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएँगे, क्योंकि आपके अंदर अगर पात्रता नहीं है तो। तो सिद्धि सीखने के लिए पहले एक बार सोचो, फिर हमारे पास मैसेज किया करो। अब इतने मैसेज कर रहे हैं जिनमें हमको बहुत कम लोग पात्रता वाले लग रहे हैं। सभी ऐसे लग रहे हैं कि इनको सिखाना ही बेकार है। क्योंकि कई लोग ऐसे जॉब कर रहे हैं, इनको समय नहीं है बिल्कुल, और वो भगवान के प्रति कोई आस्था ही नहीं है उनकी, लेकिन वो जब वो बात सुनते हैं तो बोलते हैं हमको सिद्धि सीखना है। और हमने कि करते क्या है? बोले ये काम करते हैं। हमने कि समय कितना? बोले समय तो नहीं मिल पाता। सिद्धि आप कैसे सीखेंगे हम? ये सिद्धि सीखने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए और नियम भी करना पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई चीज़ तो है नहीं कि आपको हम देंगे, आप खा लेंगे और आप सीख जाएँगे। तो आप लोग तो ऐसे मैसेज करके हमको बोल रहे हैं जैसे कि हम आप हमसे बात करो तुरंत ही सिद्धि सीखें। नहीं, हम जो नियम बताएँगे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हम जो मंत्र बताएँगे उसको आपको जाप करना पड़ेगा। फिर हम आपका उद्देश्य जो बताएँगे उस उद्देश्य से आपको चलना होगा। तब तो आप सिद्धि के लायक बन पाओगे। अब ऐसे थोड़ी कि वीडियो देखा और उन्होंने कहा अरे ये तो फ्री से है भाई, चलो हम भी प्राप्त कर लें। तो बहुत से लोग इसी नाम पे पैसे भी ले रहे हैं। और बाद में यही होता है कि तुम पात्रता जब नहीं होते हैं तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं हमने इतना पैसा खर्च किया, वो सिद्धि सीखी और फिर हमें कुछ मिला नहीं। अरे आप पात्र ही नहीं थे, पात्रता होना चाहिए। तो आप पैसे खर्च करके या समय नष्ट करने से क्या मिलेगा? आपके अंदर पात्रता होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, तब कहीं आप सिद्धि के लायक बनोगे। ऐसे तो फिर घर-घर में सिद्ध योगी बन जाएँगे, महापुरुष बन जाएँगे। कि हमसे जुड़ो, हम सिखा देंगे, बोले हम भी महाराज हैं, हम भी सिद्ध महायोगी। ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं और सिद्धियाँ के लिए आपको नियम संयम की बहुत ज़रूरत है। और जो हम बताएँगे वो नियम संयम भी चलना पड़ेगा। पहले आप अपने दिनचर्या भी सुधारिए। दिनचर्या आपकी सही नहीं है, उल्टे-सीधे आप काम करते हैं, तरह-तरह के आपके मन में विचार। पहले तो अपने आप मन को शांति से रखिए, मन को कंट्रोल में करिए, आपका मन ना भागे। हम आपको सिद्धि करने के लिए मंत्र दें, आपका मन कहीं भी चल रहा होगा, तो ऐसी सिद्धियाँ थोड़ी प्राप्त होगी। पहले आप अपने मन को कंट्रोल करिए, मन को शांत करिए। तो सिद्धि सीखने के लिए आपके पास विचारधारा अच्छी होना चाहिए। कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में अहित नहीं सोचना। अगर ऐसे लोग आप हो, अगर जिनको सिद्धि सीखना हो, उन्हें सोचना कि हमने कभी किसी के इस बारे में गलत सोचा है, हम किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कतई भी आप सिद्धि के विचार छोड़ दीजिए, होगी ही नहीं सिद्धि। क्योंकि जब आपके अंदर तरह-तरह के ये भ्रांतियाँ भरी हैं, तरह-तरह के लोगों के प्रति आपके द्वेष भरा है, तो आप कहाँ से सिद्धि सीख जाएँगे? तो हमने कुछ लोगों को अभी जानकारी नहीं दी है, उन्होंने मैसेज किए हैं तो हमने उनका उद्देश्य सही समझ में नहीं आया, तो हमने उनको अभी जानकारी नहीं दी। क्योंकि हमें उद्देश्य उनका सही नहीं लग रहा है, हमें उनकी दिनचर्या ठीक नहीं लग रही है। तो उनको अगर किसी को गलत के साथ हम सिद्धि सिखा देंगे गलत लोग को, तो वो उसका दुरुपयोग करेगा बड़े में से। और दुरुपयोग अगर करेगा, हमारे द्वारा शिक्षा दी हुई सिद्धि का उसने दुरुपयोग किया तो उसके पाप के भागीदार हम भी बनेंगे। क्योंकि ना हम उसको ये सिद्धि सिखाते और ना वो ये गलत कदम इस सिद्धि के द्वारा कर सकता।
तो सबसे पहले अपने जो अंदर देश भाव भरा है, जो तरह-तरह की भ्रांतियाँ भरी हैं आपके अंदर, ये दूर करिए। मन को स्वच्छ करिए, एकदम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकदम संत की तरह रहिए। भले आप गृहस्थ हो, लेकिन गृहस्थ शरीर बना रहे, लेकिन मन आपका संत होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, तब ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आज शरीर से संत बने रहो, वैराग बने रहो, मन में आप देश भ्रांति भरे रहो, तो कहीं सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। वो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा संसार में, कष्ट के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे मन के अंदर भ्रांतियाँ सही होना चाहिए, हमारे अंदर विचार अच्छे सही होना चाहिए, और जो नाना प्रकार की भ्रांतियाँ भरी हुई सब दूर करके और परमात्मा के ओर लगा होना चाहिए, तब आपको ये सिद्धियाँ प्राप्त होगी। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय आर्यावर्त।